गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। इससे पूर्व की जो वीडियो सीरीज थी बीएससी फर्स्ट ईयर में स्टीरियो केमिस्ट्री के अंतर्गत ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में ज्यामितीय समायुक्तों के नामकरण की आप लोगों को समकक्ष विपक्ष या सिस ट्रांस प्रणाली के अनुसार नामकरण कैसे किया जाता है और उसमें क्या एक्सेप्शन है, वो हर जगह क्यों सफल नहीं होती, वो आपको समझाने का प्रयास किया था। और आपको उसमें ये भी बताया था कि आधुनिक समय के अंतर्गत ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का जो नामकरण है वो EZ पद्धति के अंतर्गत किया जाता है। EZ पद्धति क्या है, उसमें नामकरण कैसे किया जाता है, वो नामकरण समझने से पहले आपको काने इंग्लोड और प्रिलोव का सीक्वेंस रूल या वरीयता क्रम का जो नियम है वो आपको समझना है। तो सबसे पहले अपन समझ रहे हैं CIP रूल या कान इंग्लोड और प्रिलोव का अनुक्रम नियम। अनुक्रम नियम क्या है, वो वरीयताओं का निर्धारण करने का, सीक्वेंस का निर्धारण करने का कि कौन सा जो ग्रुप होगा उसकी वरीयता ज़्यादा होगी। तो इसमें भी 4 नियम हैं। आपको एक एक नियम को उदाहरणों की सहायता से मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। किसी यौगिकों का IUPAC प्रणाली में आप नामकरण करने से पहले आप वरीयताओं का निर्धारण करोगे तो सबसे पहले उस समूह की वरीयता ज़्यादा होगी जिसका परमाणु क्रमांक ज़्यादा होगा। आप किसको ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे, जिसका परमाणु क्रमांक ज़्यादा होगा। जैसे मान लीजिए A ग्रुप जुड़ा हुआ Cl, A ग्रुप जुड़ा हुआ Br, A ग्रुप मान लीजिए जुड़ा हुआ है CH3, A ग्रुप जुड़ा हुआ है मान लीजिए आपके H। तो ये 4 ग्रुप है, इनमें से वरीयता का निर्धारण करेंगे तो सबसे ज़्यादा आपको वरीयता किसको देनी है, जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा हो, परमाणु क्रमांक ज़्यादा हो। जैसे क्लोरीन और ब्रोमीन में ब्रोमीन का ज़्यादा होता है 35, ये 17 पर आता है। इसमें जो क्लोरीन है, इसमें कार्बन है वो 6 पर आता है, हाइड्रोजन है वो 1 पर आता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा वरीयता किसकी होगी, Br की, फिर इसके बाद में Cl की, फिर उसके बाद में CH3 की, फिर इसके बाद में हाइड्रोजन की होगी। तो वरीयता को निर्धारण करने का जो काने इंग्लोड और प्रिलोव का जो सीक्वेंस नियम है, किसी समूह की वरीयता किसकी ज़्यादा होगी, जिसका परमाणु क्रमांक ज़्यादा होगा। ये फर्स्ट रूल है। जो सेकेंड रूल है, यदि मान लीजिए परमाणु क्रमांक समान हो, उस स्थिति में आप वरीयताओं का निर्धारण कैसे करोगे। जैसे मान लीजिए कार्बन के साथ में ये जुड़े हुए हैं हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब कार्बन के साथ में मान लीजिए एक आपके Cl जुड़ा हुआ है, आपका हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो फिर बराबर नंबर वाले जो समूह उसमें वरीयता का निर्धारण करते हैं अन्य परमाणु को देखते हैं। जैसे इसमें हाइड्रोजन जुड़े हुए इसी कार्बन पर, इसमें ये भी हाइड्रोजन है लेकिन इसमें क्या जुड़ा हुआ है, क्लोरीन जुड़ा हुआ है। तो CH3 और CH2Cl में किसकी वरीयता ज़्यादा होगी, इस CH2Cl की ज़्यादा होगी। ये वरीयता के लिए कब लागू होगा, जब समान परमाणु क्रमांक वाले ग्रुप जुड़े हुए हो तो अन्य परमाणुओं के आधार पर सीक्वेंस का निर्धारण होता है। और यदि मान लीजिए किसी में डबल बॉन्ड आपके आ जाता है कोई ग्रुप में, जैसे कार्बन के साथ में जैसे डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन आ गया, या कार्बन के साथ में आपको जैसे ट्रिपल बॉन्ड N आ गया, तो जहाँ डबल बॉन्ड आ जाता है या ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है तो इसकी वरीयता का निर्धारण करते हैं। तो उसको ट्रिपल बॉन्ड वाले को त्रिगुणित मानते हैं, डबल बॉन्ड वाले को द्विगुणित मानते हैं। जैसे ये C ट्रिपल बॉन्ड N है तो इसमें सारा सिंगल बॉन्ड में चेंज करेंगे और उसमें नाइट्रोजन कितना गुना मान लेंगे, 3 गुना। जैसे यहाँ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो इसमें कितने आप ऑक्सीजन मान लोगे, 2 ऑक्सीजन है वो मान लोगे। फिर इसके आधार पर है वो वरीयताओं का निर्धारण होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको समझाने का प्रयास करूं, मान लीजिए आपके एक ग्रुप जुड़ा हुआ CH2OH और एक जुड़ा हुआ CHO। आपको कह दिया कि इनमें दोनों में से वरीयता किसकी ज़्यादा है। तो जैसे इसमें तो ये ग्रुप जुड़े हुए हैं, कार्बन के साथ में हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, 2 हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन आपके OH। इसमें भी वही कार्बन है, एक हाइड्रोजन है, एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है। तो डबल बॉन्ड वाले को आप क्या करेंगे, सिंगल बॉन्ड में चेंज करेंगे, द्विगुणित आप वो मानेंगे। जैसे इसमें कार्बन के साथ में स्टार्टिंग में 2 हाइड्रोजन जुड़े हुआ है, एक ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो इसमें एक हाइड्रोजन है लेकिन यहाँ ऑक्सीजन 2 जुड़े हुए हैं। तो CH2OH और CHO में किसकी वरीयता ज़्यादा होगी, इस CHO की वरीयता ज़्यादा होगी। तो मेरे हिसाब से आपके दूसरा नियम भी है वो आपके समझ में आ गया होगा, या इसको मैंने दूसरे और तीसरे को साथ में कंबाइंड कर दिया। पहला तो आपको वरीयता का निर्धारण करने का पहला रूल क्या है, सबसे पहले आपको उस समूह को वरीयता देनी है जिसका परमाणु क्रमांक ज़्यादा हो। फिर दूसरा नियम, यदि परमाणु क्रमांक बराबर हो
उस स्थिति में अन्य परमाणुओं को दे करके वरीयताओं का निर्धारण करना है। और तीसरा नियम जो आपको बताया कि जहाँ डबल बॉन्ड आ जाता है या आपका ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है तो उसको सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करके डबल बॉन्ड को द्विगुणित और ट्रिपल बॉन्ड को त्रिगुणित मानते हुए फिर इसके में आपको वरीयताओं का निर्धारण करना है। और उसके बाद में इसका जो फोर्थ रूल है, यदि मान लीजिए कोई समस्थानिक जुड़ा हुआ हो, समस्थानिक का मतलब आप लोग जानते हो जिसका परमाणु क्रमांक समान हो लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न हो तो वो आपस में समस्थानिक कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का समस्थानिक जैसे 1H1 जिसको प्रोटीरियम बोलते हैं, 1D2, दोनों को परमाणु क्रमांक तो सेम ही है, लेकिन उस स्थिति में आप वरीयताओं को निर्धारण करते हो तो जिसका परमाणु भार ज़्यादा होता है उसको आपको वरीयता ज़्यादा देनी है। जैसे मान लीजिए एक ग्रुप जुड़ा हुआ CH3, एक जुड़ा हुआ CD3, यानी प्रोटीरियम है या आपके ड्यूटीरियम है, तो इसमें वरीयता किसको ज़्यादा देनी है? जिसका आपके भार ज़्यादा हो, तो इस ग्रुप की वो वरीयता ज़्यादा होगी। तो चाहे आप EZ पद्धति में नामकरण करें, चाहे RS पद्धति जो आगे प्रकाशिक समवायों के नामकरण की प्रणाली है वो अपन आगे देखेंगे, उनका नामकरण है वो का आधार क्या है? यह CIP रूल है या कान्य इंग्लोड और प्रिलोव का सीक्वेंस नियम है। कान्य इंग्लोड और प्रिलोव का जो सीक्वेंस नियम है या सीक्वेंस रूल आप लोगों को समझाने के 4 नियम है वो मैंने आपको बताया था। सबसे पहले वरीयता उस समूह की होगी जिसका परमाणु क्रमांक ज़्यादा हो, यदि बराबर हो तो अन्य परमाणुओं को देखते हैं, और यदि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हो तो उतना गुणित मानते हैं, और यदि इसमें समस्थानिक जुड़ा हुआ होगा तो वरीयता उसको देनी है जिसका आपके भार ज़्यादा हो। तो कान्य इंग्लोड और प्रिलोव का सीक्वेंस नियम समझ में आ गया। तो अब आपको नामकरण की EZ पद्धति के अनुसार है वो नामकरण कैसे किए जाते हैं इसके मैं आपको उदाहरण बता रहा हूँ। जैसे C डबल बॉन्ड C, ये H CH3 H CH3, ये संपर्क रूप था वैसे उस प्रणाली के अंतर्गत, और इसमें ये विपक्ष रूप था। ब्यूट साइक्लो जो आपके ब्यूट 2 है उसका आपके संपर्क रूप और आपका वो विपक्ष रूप है। तो नामकरण की EZ पद्धति क्या है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। सबसे पहले EZ प्रणाली में आप नामकरण करोगे किसी भी ज्यामितीय समवायता दर्शाने वाले यौगिकों का, तो सबसे पहले आप लोगों को वरीयताओं का निर्धारण करना है। तो हाइड्रोजन और इसमें 2 ग्रुप जुड़े हुए हाइड्रोजन और CH3, इसमें वरीयता किसकी ज़्यादा होगी? जिसकी वरीयता ज़्यादा होगी वहाँ भी स्टार लगा देंगे। हाइड्रोजन और कार्बन में कार्बन की ज़्यादा होगी तो इसकी ज़्यादा वरीयता है। इसमें भी आपकी किसकी होगी? इस कार्बन की होगी, इन दोनों में से। तो सबसे पहले आप वरीयताओं का निर्धारण कर लेंगे। ज़्यादा वरीयताओं वाले समूह एक साइड में होगा, समान साइड में होगा, तो वो आपके कौन सा रूप कहलाएगा? Z रूप कहलाएगा। Z रूप एक लैटिन भाषा का शब्द है जो समन से आया है, जिसका अर्थ होता है पास पास, यानी एक साइड में समान साइड में पास पास होता है तो उसके लिए Z वर्ड यूज में लिया जाता है। और है वो यदि ज़्यादा वरीयताओं वाले समूह भिन्न भिन्न विपरीत साइड में हो, जैसे हाइड्रोजन और CH3 इसमें इसकी वरीयता ज़्यादा है, इसमें इसकी वरीयता ज़्यादा है, तो ज़्यादा वरीयता वाला समूह एक दूसरे की विपरीत साइड में हो तो वो आपके ई रूप कहलाता है। ई का मतलब होता है एंट जेजन शब्द से आपके ये वर्ड आया है। जनरल वे में बात करें तो समान एक साइड में होगा तो वो ई और मतलब जेड और विपरीत साइड में होगा तो ई रूप होगा। तो इसका EZ पदार्थ में आप नामकरण करोगे तो इसका Z ब्यूट 2इन और इसका नाम क्या होगा? E ब्यूट 2इन। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों के जो संपर्क रूप होता है वो हमेशा ही आपके Z रूप ही हो और विपक्ष रूप होता है वो आपके हमेशा ही E रूप ही हो। जैसे मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, आप इसको समझें। जैसे यहाँ हाइड्रोजन है और यहाँ मैंने एक क्लोरीन जोड़ा है, यहाँ भी मैंने एक क्लोरीन जोड़ा है, यहाँ मैंने एक आपके ब्रोमीन जोड़ा है। इसमें यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ क्लोरीन, यहाँ आपके ब्रोमीन, यहाँ आपके क्लोरीन। जैसे समकक्ष और विपक्ष प्रणाली के अनुसार अपन नामकरण करते हैं तो समान समूह एक ही साइड में है तो ये समकक्ष रूप कहलाता, और ये आप विपरीत साइड में ये कौन सा रूप कहलाता? विपक्ष रूप कहलाता। लेकिन EZ प्रणाली में इसका अपन नोमेनक्लेचर करेंगे तो इसका अलग सिनारियो उत्पन्न होगा, वो आप देखें। तो सबसे पहले आप वरीयताओं का निर्धारण करेंगे। हाइड्रोजन और क्लोरीन में वरीयता किसकी ज़्यादा है?
क्लोरीन की, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक ज़्यादा है, और क्लोरीन और ब्रोमीन में ब्रोमीन की वरीयता ज़्यादा है। तो ज़्यादा वरीयता वाले समूह विपरीत साइड में होता है, तो वो आपका कौन सा रूप कहलाता है? ई रूप कहलाता है। और इसमें ज़्यादा वरीयता वाला समूह एक साइड में है, तो वो आप इसका कौन सा रूप कहलाएगा? जेड रूप कहलाता है। अब इसका आप आईयूपीएसी प्रणाली में नामकरण कर देंगे, ये 1 और 2, इसका आईयूपीएसी प्रणाली में नाम होता है 1 ब्रोमो 1,2 डाइक्लोरो एथीन 1 ब्रोमो 1,2 डाइक्लोरो एथीन, इसका ई रूप है, और 1 ब्रोमो 1,2 डाइक्लोरो एथीन का ये जेड रूप होगा। इसके जो फर्दर एग्जाम्पल्स होंगे और अपन नेक्स्ट वीडियो की सीरीज में आपको समझाने का प्रयास करेंगे। आज आपको बताया था सीक्वेंस रूल क्या होता है, और ईजेड प्रणाली के अंतर्गत इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है। धन्यवाद।